अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको पाकिस्तान के एक इंतहाई खूबसूरत इलाके के एक अहम तारीखी मुकाम के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। आपने सुबह पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में पाए जाने वाले बहुत से तारीखी मुकामात के बारे में सुना होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुंजा में भी एक तारीखी मुकाम मौजूद है जिसकी तारीख सदियों पर मुहित है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर परवेज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेवन ऑफ नॉलेज। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आज हम आपको जिस खूबसूरत तारीखी मुकाम के बारे में मालूमात फराहम करेंगे, इसका नाम किला बल्तित है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान की वादी हुंजा में वाक़ है, जिसके गिरदोनवा में मौजूद कराकरम रेंज और ग्लेशियर इसके हुस्न को दोबाला कर देते हैं। किला बल्तित की बुनियाद 700 साल पहले रखी गई थी। ये 2004 से यूनेस्को की आलमी सकाफती फहरिस्त में शामिल है। ये किला वादी हुंजा के हुक्मरान मीर ख़ानदान की मिल्कियत था। माजी में मौजूदा पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में बहुत सी छोटी छोटी रियासतें कायम थीं। इन सब में हुंजा और नगीर रिवायती तौर पर एक दूसरे के हरीफ थे, इसलिए इन दोनों रियासतों के हुक्मरानों ने अपनी कुव्वत बढ़ाने के लिए बहुत से मजबूत किले बनाए हुए थे। आगाज में वादी हुंजा के हुक्मरान अल्तित किला में रहते थे, मगर एक वक्त ऐसा आया जिसमें वहाँ के हुक्मरान के दोनों बेटों शाह अब्बास और अली खान के दरमियान तनाज़ा खड़ा हो गया, जिसकी वजह से शाह अब्बास बल्तित किला में रिहाइश पजीर हो गया और इस तनाज़े का अख्ताम छोटे भाई शाह अब्बास की मौत पर ही हुआ। शाह अब्बास की मौत के बाद बरसर इक़्तिदार आने वाले हुक्मरान मीर मोहम्मद नाजिम खान, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट की ईमा पर वहाँ का हुक्मरान लगाया गया, ने इस किला में कुछ तब्दीलियाँ की। इसने तीसरी मंजिल में मौजूद बहुत से कमरे गिरा दिए और उनकी जगह कुछ नए कमरे बरतानवी नौ आबादियाती तर्ज पर बनाए। बल्तित किला लकड़ी और पत्थरों को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें मिट्टी को प्लस्तर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। यह एक 3 मंजिला इमारत है, जिसके तहखाने में अब कुछ दुकानें वगैरह हैं। तकसीम हिंद से पहले बल्तिस्तान के अवाम मौजूदा हिंदुस्तान के इलाके लद्दाख के साथ गहरे सकाफती और नस्ली ताल्लुकात रखते थे। इसी वजह से बल्तित किला लद्दाखी फ़न तामीर की झलक भी अपने अंदर समाये हुए है। इसीलिए ये लहसा के पोटाला महल से भी किसी हद तक मुमासलत रखता है। इमारत में होने वाले इजाफे और तज़ीनो आराइश सदियों पुरानी सकाफत के अक्कास हैं। मीर ख़ानदान इस किला में 1945 ईस्वी तक रहे और अब ये किला सकाफती विरसा के तौर पर आम आवाम के लिए हफ्ते में 6 दिन खुला रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।